ज्योतिष साधना केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों नमस्कार। मित्रों आज का विषय है पितृदोष। सभी मित्रों के मेरे पास फोन आए, कहा गुरुजी पितृदोष का कोई उपाय बताइएगा। मित्रों पितृदोष होता क्या है, सबसे पहले वो जानकारी आवश्यक है। हमारे परिवार के अंदर किसी भी व्यक्ति को यदि मोक्ष नहीं मिलता है तो पितृदोष आता है, या हमारे परिवार के किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात की अगर पूरी तरह से विधि न की जाए तो पितृदोष आता है। मित्र दो प्रकार की मृत्यु होती है, एक मृत्यु होती है काल मृत्यु और एक मृत्यु होती है अकाल मृत्यु। काल मृत्यु में मित्रों किसे कहते हैं कि जो व्यक्ति उम्र पाके मरे। अकाल मृत्यु किसे कहते हैं मित्रों की जो एक्सीडेंट केसेस के अंदर मृत्यु होती है उसे हम अकाल मृत्यु कहते हैं। जल के, पानी में कूद के, फांसी लगा के, पंखे से लटक के, जहर पीकर, ये सारी की सारी मृत्यु अकाल मृत्यु है। माता के गर्भ के अंदर 7 महीना और 1 दिन के ऊपर का बालक हो यदि गर्भपात हो जाए तो मित्रों वो भी प्रेत योनि में जाता है, पितृ योनि में जाता है, उसे भी हम प्रेत दोष बताते हैं। तो मित्रों पहले के समय के अंदर लोग कहते हैं कि महाराज जी पहले के समय के अंदर क्या पितृदोष नहीं था। मित्रों पितृदोष पहले भी था, अभी भी है। लेकिन मित्रों होता क्या था कि पहले के समय के अंदर हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, संयुक्त परिवार में रहते थे, इकट्ठे रहते थे। एक ही परिवार के अंदर चाचा, ताऊ, काका सभी लोग रहते थे। होता क्या था कि हमारे घर से जो नैवेद्य लगता था, भोग विलास लगता था, एक घर में रहते हैं, एक ही यदि रसोई है तो आपके सारे के सारे मित्र तृप्त रहेंगे। यदि अब डिवाइडेशन फैमिली में रह रहे हो, अलग अलग रह रहे हो, तो मित्रों पितरों के निमित्त नैवेद्य निकालना, पितरों का श्राद्ध करना, श्राद्ध पक्ष के अंदर अलग अलग है तो सभी को करना चाहिए। जिस समय जन्माक्षर के अंदर पितृदोष होता है मित्रों तो व्यक्ति आर्थिक, मानसिक और शारीरिक तीनों तरीके से परेशान होते हैं। पैसा होने के बाद में भी काम नहीं हो पाता। बच्चों की शादी में, विवाह में, बच्चों के एजुकेशन के अंदर, शरीर के अंदर, घर में कलेश वाला वातावरण, ऐसी सारी बातें चलती रहती हैं। मित्र कोई माता पिता नहीं चाहता कि मेरी संतान दुखी हो। जब पितरों की बात करें तो पितृ देवो भव, पितृ तो देव हैं और देव होने के बाद में तो उनके भंडार भरे हुए हैं, सब कुछ है उनके पास में, सब कुछ उनके पास में है, लेकिन तो भी वो तृप्त हैं, तो भी वो भूखे हैं, तो भी वो प्यासे हैं। क्यों? ये शास्त्रिक नियम है कि संतान के द्वारा, पुत्र के द्वारा, पौत्र के द्वारा, परपौत्र के द्वारा जो दिया जाता है वो ही पितरों को मिलता है। और उनके पास में जो कुछ है वो सब कुछ संतान के लिए, पुत्र के लिए है, पौत्र के लिए है, परपौत्र के लिए है। पितरों की पूजा 12 घंटे में फल की प्राप्ति करवाती है। भगवान की पूजा विधि में, देवी की पूजा विधि में कम से कम 1.25 महीना लग सकता है, लेकिन पितरों की पूजा सिर्फ 12 घंटे में फल की प्राप्ति करवाती है। वो पूजा विधि आपकी श्रद्धा से, पितृभाव की भूखे हैं। मित्रों यदि सपने के अंदर, रात को हम सोते हैं, सपने सभी को आते हैं, हमको कोई याद रहते, हमको कोई याद नहीं रहते। सपने में आपको अग्नि दिखाई दे, आग दिखाई दे, पानी दिखाई दे, जल दिखाई दे, नाग दिखाई दे, सर्प दिखाई दे, छोटा बच्चा दिखाई दे, स्त्री दिखाई दे, समझ लीजिएगा हमारे जन्माक्षर में पितृदोष है। उस समय संक्षिप्त उपाय मैं आपको बता रहा हूं, आपके पितृ शांत हो जाए, ऐसा उपाय बताऊंगा। सायंकाल के समय, सूर्यास्त के बाद 6 बजे से लेकर 7:30 बजे के समय के अंदर पणियारे पर, जहां हम पानी रखते हैं उसे पणियारा कहते हैं, ऐसी यदि जगह नहीं है तो मित्रों एक जहां आप रसोई बनाते हैं वहां पर एक कलश भर के रखिएगा, पणियारा अवश्य बनाइएगा। वहां मिट्टी के दीपक के अंदर एक आड़ी बाती का दीपक करना है मित्रों।
स्त्रियां करती हैं तो माथे पे पालव रखकर घर की बहू कर सकती है, सास कर सकती है, जहां तक हो सके वहां तक बेटियों से न करवाएं, पुरुष कर सकते हैं। आड़ी बाती का करना है, मिट्टी के दिए में करना है और घी का दीपक करना है। यदि घी नहीं है तो तेल का भी कर सकते हैं। रोजाना हो सके 5 दाने उड़द के डाल दीजिएगा उस दीपक के अंदर। अगले दिन दीपक तो पूरा हो जाएगा आपका, दीपक घी खलास हो जाएगा, तब रूह जल जाएगी, उस समय आपके उड़द के दाने उसी में पड़े रहेंगे। उन उड़द के दानों को अगले दिन सुबह किसी भी लोटे में डाल लीजिएगा, अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध डाल दीजिएगा और पानी भर लीजिएगा और उस पानी को पीपल के पेड़ पर चढ़ाइएगा। यदि प्रदक्षिणा करने जैसा है, परिक्रमा करने जैसा है तो 16 परिक्रमा करें और जल को पीपल के पेड़ पे चढ़ाएं और 3 बार आपका सीधा कंधा टच करें और कहें, मेरे वंश के, मेरे परिवार के, मेरे कुल के, मेरे कुटुंब के, मेरे गोत्र के 71 पीढ़ी के पितृ तृप्त हों। इतना कुछ दिन करके देख लीजिएगा कितना परिवर्तन है, कितना फायदा है। आपके काम सुलटने लग जाएंगे, बच्चों की एजुकेशन अच्छी हो जाएगी, बच्चों की माइंड ऑफ मेमोरी शार्प हो जाएगी, घर में इनकम सोर्सेस बढ़ जाएगा, घर में सुख शांति की प्राप्ति होगी, रुके हुए काम है वो काम आपके सुलटने लग जाएंगे। और इसी काम को मित्रों, एक अमावस्या, महीने के अंदर एक बार अमावस्या आती है, अमावस्या के दिन थोड़ी खीर बना ले, पूरी बना ले, रोटी ले लीजिएगा, पराठे ले लीजिएगा, कंडे या कौलसे के ऊपर 3 बार नैवेद्य लगाना है, 3 बार भोग देना है, गौग्रास निकालना है और कहना है कि मेरे वंश, मेरे परिवार, मेरे कुटुंब के सभी पितरों को भोजन की प्राप्ति हो। इस प्रकार 3 बार नैवेद्य देना है, भोग लगाना है, सीधे हाथ को ऊपर रखना है, पानी लेना है, 3 बार इस प्रकार से घुमाकर अंगूठे के साइड से पानी को नीचे डाल दीजिएगा, हाथ जोड़ के नमन कर लीजिएगा और उन पूरियों को, उन खीरों पे जिसमें अपने भोग लगा उसे गाय को दे दीजिएगा। मित्र इतना करके देख लीजिएगा, आप कहेंगे गुरुजी पहले से बहुत अच्छा है। आज के लिए सिर्फ इतना। ऐसे उपाय को लेकर फिर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। जिन मित्रों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को अवश्य दबाएं। जीवन में यदि कोई भी समस्या है तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। शास्त्री महेश भाई श्याम सुंदर शर्मा, मोबाइल नंबर 9737546710, सेकंड नंबर 9714546710। नमस्कार।